दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। पहली बार इन देशों के प्रधान इस तरह से मिले हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश इस समय एक लेवल पर बताए जाते हैं। ऑलराइट, सो यही देखना रह गया था। मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ, इनकी एक मैं कहूँगा हिस्टोरिक मीटिंग हुई है यूएसए में। जी हाँ, रिसेंटली दोनों गए न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस में इनको स्पीच देना था। उसी दौरान साइडलाइंस पर शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस, जो आज के समय चीफ एडवाइजर हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, लोग सोचते हैं ये प्रेसिडेंट पीएम है, नहीं, इनको बहुत ही एक अजीब सी पोस्ट दी है। ना पीएम है ना प्रेसिडेंट है, क्योंकि ना चुनाव जीत के आए हैं, बस इनको प्लेस कर दिया गया है यहाँ पर। तो ये चीफ एडवाइजर हैं बांग्लादेश की सरकार के। पावर इनके पास बांग्लादेश के पीएम की ही है, और आप देख सकते हैं बांग्लादेश के पीएम की ही तरह बाकी कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनसे आज के समय ये मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छी मीटिंग हुई है। आप देख सकते हैं मोहम्मद यूनुस बहुत खुश हैं शहबाज शरीफ से मिलकर। दोनों कंट्रीज ने बहुत से इश्यूज के बारे में बात करी है। पाकिस्तान ने एक बड़ा वादा भी कर दिया है बांग्लादेश को मेजर इन्वेस्टमेंट्स का। न्यूयॉर्क में शहबाज और यूनुस की पहली मुलाकात हुई। दोनों ने लपक कर एक दूसरे को गले लगाया। ऐसा लगा मानो सालों से बिछड़े दोस्त अचानक मिल गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्षों के बीच पहली बार ताल्लुकात इतने बेहतर दिख रहे हैं। भारत के दो पड़ोसी देशों के चीफ विदेश में पहली बार मिले। ये मुलाकात पहली बार हुई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के बीच मीटिंग हुई। पाकिस्तान से परहैप्स मिलियंस की इन्वेस्टमेंट जाएगी इन बांग्लादेश लेदर एंड टेक्सटाइल सेक्टर, उसके बारे में हम बात करेंगे। मगर इंडिया के लिए बिल्कुल ये मीटिंग एक कंसर्न है। कंसर्न मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फॉर सम ऑड रीजन बांग्लादेश में आज के समय आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल का प्रो पाकिस्तान एटीट्यूड दिखेगा। आम जनमानस बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान हो रखा है। बांग्लादेश में जो यूनिवर्सिटी है, ढाका यूनिवर्सिटी, इनकी कैपिटल की मेन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक प्रोफेसर मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि इंडिया को अगर सबक सिखाना है, अब सबक किस बात का सिखाना है पता नहीं, बट कहते हैं कि इंडिया को सबक सिखाना है, बराबरी करनी है, तो पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर दो ना। ये सब बातें जब ये कह रहे थे, इनके स्टूडेंट्स तालियां बजा रहे थे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, आज के समय अगर मोहम्मद यूनुस कोई बड़ा एग्रीमेंट कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश की पूरी जनता उनको सपोर्ट करेगी, चाहे उनके लिए ये एग्रीमेंट खराब हो या ना हो। आपके लिए एक इंडिया के प्रति सेंटिमेंट ऐसा हो गया है कि कुछ भी करो, बस पाकिस्तान के साथ हो जाओ, किसी के साथ भी हो जाओ, बस इंडिया के अगेंस्ट कुछ ना कुछ करना है। शहबाज ने यहाँ अपनी कटोरेबाज टीम को यूनुस से मिलवाया। ये वही मिनिस्टर हैं जो हर मंच पर जाकर पाकिस्तान की तरफ से पैसे मांगने का काम करते हैं। हालांकि इन दोनों देशों में बांग्लादेश की हालत ज्यादा खराब है, और इसकी वजह है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अमेरिका में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेशी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस की मुलाकात के बाद भारतीय मीडिया में हंगामा बरपा हो गया। दोनों रहनुमाओं की गर्मजोशी से मुलाकात और मुस्कुराते चेहरों ने भारतीय मीडिया के जज्बात को मजीद भड़का दिया। भारतीय तजिया निगारों ने उसे पाकिस्तान बांग्लादेश इत्तेहाद का नाम देकर अपनी बेचैनी का इजहार किया। भारतीय मीडिया के मुबस्सिरीन ने ये दावे भी किए कि बांग्लादेश के अंदरूनी हलकों में भारत के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत का रुझान मौजूद है, और अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में मजीद सरमायाकारी करे तो बांग्लादेश भारत से मजीद दूर हो सकता है। इस मुलाकात को भारतीय मीडिया ने अपनी सियासी शिकस्त के तौर पर पेश किया और कहा कि ये पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी है जो भारत के असर और रसूख को खत्म करने की कोशिश है। जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने का ऐलान किया तो भारतीय मीडिया के हलके अपनी चीखें ना रोक सके। कुछ तजिया निगारों ने यहाँ तक कहा कि अगर ये इत्तेहाद मजबूत होता है तो जनूबी एशिया में भारत का सिफारती मकाम कमजोर पड़ जाएगा। भारतीय मीडिया के कुछ हिस्सों ने मजीद ये भी कहा कि बांग्लादेश की आवाम भी भारत के खिलाफ गहरी नफरत रखती है, और अगर कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एटमी मुआहदे की बात होती है तो बांग्लादेशी आवाम अपनी हुकूमत को हर सूरत पाकिस्तान की हिमायत करने पर आमादा करेगी। भारतीय मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स ने इसे भारत के खिलाफ एक नई सर्जन का आगाज करार दिया। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। एक दिन पहले मोहम्मद यूनुस अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के गले पड़ गए थे। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने अपनी पहली अमेरिका यात्रा के दौरान जो बाइडेन से मीटिंग की। इस मुलाकात को बांग्लादेश के इतिहास में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि शेख हसीना के 1.5 दशक लंबे कार्यकाल में बांग्लादेश और अमेरिका के संबंध कभी इतने बेहतर नहीं रहे।
हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सत्ता परिवर्तन के बाद खस्ता हाल बांग्लादेश को अमेरिका से मदद मिलेगी। तो इसलिए देखिए, जो ये इमेजेस हैं, जो डिटेल्स निकल के आई हैं मीटिंग से रिलेटेड, इनको मैं हिस्टोरिक ही कहूंगा। हिस्टोरिक में यहाँ पर इसलिए कहूंगा क्योंकि इंडिया को आज से पहले ना ऐसा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा था। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं, अगर हम इतिहास में जाएं तो एक पीएम आई थी बांग्लादेश की, खलीदा जिया। ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की मेन लीडर है, जो मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है कि जैसे ही बांग्लादेश में अभी चुनाव होंगे तो ये पावर में आ जाएंगी। बांग्लादेश में प्राइमरली दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अवामी लीग और बीएनपी। अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी है और बीएनपी ये खलीदा जिया की पार्टी है। तो खलीदा जिया इससे पहले पीएम रह चुकी हैं। 2006 में फॉर एग्जाम्पल ये पाकिस्तान गई थी। खलीदा जिया एक स्टेट विजिट पे गई थी पाकिस्तान के साथ इनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। इन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए थे पाकिस्तान के साथ। तो एक बार को आप कह सकते हैं, अगर 2006 में हम ये देख चुके हैं, पहले खलीदा जिया बांग्लादेश की पीएम रह चुकी हैं, तब भी इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस ने सर्वाइव किया, तो अब कौन सी बड़ी बात है। देखिए, अब जो हम देख रहे हैं ना, एक यूनिक कैलकुलेशन सामने आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वो भी चाहती है कि बांग्लादेश के साथ रिलेशंस इंप्रूव हो। बांग्लादेश की आबादी, मैं कहूँगा 1971 के बाद से पहली बार बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान हो चुकी है। इस सब के बीच में यूएस मोहम्मद यूनुस को बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए, अफेक्शन दिखा रहे हैं और यूएस एंजॉय कर रहा है। यूएसए इज लविंग व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश, जो आज के समय एक बहुत ज़्यादा प्रो यूएस बांग्लादेश बन चुका है। तो यूएसए ने इसको फुल सपोर्ट डिक्लेयर कर दी है। ऐसा गणित, ऐसी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन इससे पहले नहीं बनी। तो इसलिए मैं कहूँगा ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है फॉर इंडिया। और आने वाले समय में आप देखोगे भारत पे बड़ा प्रेशर आने वाला है सार्क के रिवाइवल को लेकर, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जब पाकिस्तान के पीएम से मिले तो सार्क के रिवाइवल को डिस्कस किया गया। सार्क आपको पता होगा एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ग्रुप है, जहां पे आपको ये सब कंट्रीज मिलेंगे। ये सब देश जो है ये सार्क के मेंबर है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका ये फुल फॉर्म है। और 2017 से ये ग्रुप ठंडे बक्से में पड़ा हुआ है। इसका समिट हुआ नहीं है क्योंकि इंडिया ने कहा था कि उस वक्त पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, और उस वक्त जो बांग्लादेश की सरकार थी अंडर शेख हसीना, उन्होंने इंडिया का सपोर्ट किया था। अब क्या है कि सार्क का एक और मेंबर कह रहा है सार्क को रिवाइव करिए। बेसिकली इंडिया की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट ये खड़े हो गए हैं। ये पहला साइन है कि भारत को कौन कौन सी चुनौतियां आने वाले समय में फेस करनी होंगी। और अगर यहाँ पे आपका एक सवाल ये है कि पाकिस्तान ये कैसे कह सकता है कि पाकिस्तान इन्वेस्ट करेगा बांग्लादेश के टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर्स में, पाकिस्तान के पास पैसे हैं क्या? देखो, मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, इस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। यूएसए का फैक्टर बहुत बड़ा है। यूएसए कैन मेक थिंग्स हैपन। जो भी पाकिस्तान को कैपिटल की कमी होगी, आईएमएफ के जरिए और तरीके से यूएसए कंप्लीट कर सकता है फॉर पाकिस्तान। बांग्लादेश के भी ये काफी हेल्प कर सकते हैं। दोनों कंट्रीज को इकट्ठा भी ला सकता है यूएसए। तो जो ये चैलेंज है, इसको ये मत समझिएगा कि हाँ दोनों कंट्रीज के पास पैसा नहीं है, कैसे करेंगे। दिस इज अ वेरी रियल चैलेंज। हो सकता है आने वाले समय में इंडिया को काफी जगह कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े।